झारखंड में तो फिर से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में कह सकते हैं पिछले 2 महीने के बाद ईडी की कार्रवाई सुर्खियों में देखा जा सकता है। मामला इस बार थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार जो मामला ईडी जो कार्रवाई कर रही है कहीं ना कहीं झारखंड सूबे के जो मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा है। ऐसे में कह सकते हैं कि ईडी ने आलमगीर आलम का निजी सहायक संजीव लाल के आवास और उसके नौकर जहांगीर के आवास पर छापेमारी कर लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद किया। ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से एक बार फिर से झारखंड में ईडी की कार्रवाई सुर्खियों में देखा जा सकता है। अगर इसमें बात करें तो झारखंड में पिछले 1 साल से ग्रामीण विकास विभाग में हुए भ्रष्टाचार की परत दिन ब दिन खुल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अब इसमें जांच करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि नोटों की पहाड़ मिलने के बाद करोड़ों अरबों की संपत्ति की जानकारी सामने आ रही है। इस जांच में अब तक ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम का नाम भी सामने आने लगा है। दरअसल सोमवार को यानी परसों ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव लाल के उसके नौकर जहांगीर के आवास से लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके लिए कई मशीनें मंगाए गए थे उस नोटों को गिनती करने के लिए। तो कह सकते हैं कि नोटों के साथ साथ नगद और जेवरात कई बरामद हुए हैं। पिछले साल हुई ईडी के 10,000 के मामले को लेकर ईडी ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और यह भी मामला सीधे कह सकते हैं कि 40 से 35 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। ऐसे में कह सकते हैं कि आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव लाल जो पिछले कह सकते हैं साल 2023 से इस ग्रामीण विकास मामले में जो मामला सामने आया था उसके बाद उसे जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में कार्रवाई करने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन जैसे ही मामला एक बार फिर से सामने आया ईडी ने कार्रवाई करते हुए अब संजीव लाल को अभी जो अपडेट है ताजा अपडेट यह है कि संजीव लाल को अभी ईडी के अधिकारी अपने साथ ग्रामीण विकास विभाग ले गए यानी मंत्रालय ले गए हैं और मंत्रालय के फाइलों को जांच कर। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में पिछले साल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध उत्खनन का मामला जो में जांच की थी। उसके बाद लाइट स्कैम जैसे मामले को इन्होंने जांच किया था। अब एक बार फिर से झारखंड मीडिया की कार्रवाई सुर्खियों में और ये मामला सीधे कहीं ना कहीं ग्रामीण विभाग से जुड़ा था। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई कर रही है निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि छोटी सी चिंगारी थी, बस उस आग लगी और आग लगने के बाद इस चिंगारी में इतना भड़काव पैदा हुआ तो वहां संजीव लाल के नौकर के आवास जहांगीर के आवास से 35 करोड़ रुपए वहां पे बरामद किया। अब इस आग के लपेटे में जो चिंगारी से आग निकली है इस आग की लपेटे अब सीधे कह सकते हैं कि सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पास पहुंच सकता है क्योंकि जिस तरह से इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने बीजेपी ने लगातार ये मामले उठा रहे हैं। चाहे हम बात करें बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि जिस एरिया से जिस इलाके से आलमगीर आलम विधायक आते हैं वहां पे कह सकते हैं कि बांग्लादेशियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि उसे भारत में एंट्री करने के लिए कई करोड़ रुपए का लेन देन होता है। तो दूसरे अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें अमर कुमार गौरी ने तो उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए थे। इस कार्रवाई के बाद नेताओं का आरोप फिलहाल जारी है। लेकिन जब आलमगीर आलम से इस मामले में पूरी पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा था कि संजीव लाल पिछले कई मंत्री और विधायक के सहायक रह चुके थे। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते सारे चीज जांच करने के बाद उन्होंने उसे अपने पास रखा था। लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम की बात करें तो आलमगीर आलम ने साफ तौर पर इनकार किया है कि जो ईडी को पैसा बरामद हुआ है उस पैसे में उससे कोई लेना देना उनका नहीं है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव लाल को जेल से निकाला है और निकालने के बाद अभी मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में पहुंचे हैं और शायद वहां पूरे फाइलों की जांच करें। उसके बाद जिस तरह से कल जहांगीर का आवास में जो किराए के मकान में ले रखा था जहां से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं उसे कल ही ईडी ने डिटेन कर लिया था और अभी कह सकते हैं कि ईडी ने अपने कस्टडी में रख करके उसे पूछताछ करे था। ऐसे में कह सकते हैं कि ये बड़ा मामला धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और इसमें कौन लोग शामिल है, कितने नकाबपोश इसमें शामिल है, कितने अधिकारी शामिल है, कितने इसमें सफेद पोश नेता शामिल है, ये सारा मामला जांच के बाद धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई जिस तरह से अभी की जा रही है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि
पहली बार इस तरह का हुआ है कि जब किसी मंत्री के पीए के आवास में इतने बड़े और उसके नौकर के आवास में इतने बड़े रकम बरामद हुआ। मामला की बात करें तो मामला 2019 के नवंबर महीना का है, जब जमशेदपुर में जूनियर इंजीनियर की बात करें सुरेश प्रसाद वर्मा के ठिकाने पर एसीबी यानी कह सकते हैं कि एसीबी ने छापेमारी की थी और इस शिकायत करने के बाद छापेमारी की थी और इस छापेमारी में कह सकते हैं कि एसीबी ने रणनीति के तहत सुरेश पासवान को पैसे के साथ गिरफ्तार किया था और जेल भी भेज दिया था, जिसके बाद उससे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी जहां पे 2.8 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये मामला वहां से निकलकर अब सीधे ईडी के पास पहुंचा और ईडी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और 10,000 से शुरू इस मामले में अब सीधे करोड़ों रुपया का बात कर रहे हैं कि 35 से 40 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो पहले में हम आपको पहले बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार मौर्य झारखंड का, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब और कांग्रेस के शहजादा से जानना चाहते हैं, यह प्रश्न है कहाँ किसका है, और जो जहांगीर आलम है उनसे आलमगीर आलम साहब का क्या संबंध है, वो कहाँ का रहने वाला है, उनका रिश्तेदार है, नातेदार है। और अगर चाकर के पास अगर 35-35.5 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो बाकी पैसे कहाँ पर है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के सांसद के यहाँ पैसों की एक बड़े जखीरा पकड़ाया। और राहुल गांधी जी ये भी बता दें कि और कितने कांग्रेसियों के पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और क्या इन पैसों का दुरुपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए करने वाले थे। क्या यही कारण है कि अपने खेल गांव में वो हेलीकॉप्टर अभी तक रखे हुए हैं और पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग वहीं से किया जा रहा है। जिस तरह से मामला सामने आ रहा है कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा रूप लेता जा रहा है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलाचंद संवाद, रांची।